थी हेडलाइंस और अब चलिए रुक करते हैं खबरों का। दीपावली के मौके पर कई जगह पटाखों पर लगाए गए बैन पर अब बहस शुरू हो चुकी है, बयानबाजी भी आना शुरू हो चुकी है। अब बाबा बागेश्वर भी इस चर्चा में कूद पड़े हैं। बागेश्वर बाबा ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा, बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, जबकि उस समय बकरे की कुर्बानी दी जाती है। दीपावली पर ही क्यों पटाखों पर बैन लगता है? क्या सिर्फ सनातनी त्योहार से ही पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? बागेश्वर बाबा ने प्रशासन के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। तो बकरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता, यह बड़ा सवाल खड़ा किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। तो यहां षड्यंत्र बंद होना चाहिए, यह भी कहना है शास्त्री का। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा ने प्रशासन के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद पर बकरों की कुर्बानी को भी बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने सवाल यह भी किया कि क्या दिवाली पर पटाखे जलाने पर ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या सिर्फ सनातनी त्योहारों पर ही पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? इस तरीके के सवाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपनी क्लिप्स को लेकर, लेकिन इस बार बयान को लेकर वो सुर्खियों में है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि कुछ इलाकों में दीपावली के चलते पटाखों पर बैन लगाया गया है, और इसको धीरेन्द्र शास्त्री षड्यंत्र करार दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने सवाल भी खड़े किए। बागेश्वर बाबा ने प्रशासन के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवेंद्र शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधा रुख करेंगे। शिवेंद्र, यहां पर बाबा बागेश्वर जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, इस बार अपने बयान को लेकर ज्यादा सुर्खियों में है। कह रहे हैं कि जो सनातनी त्योहार हैं, क्या उस पर ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है? इस तरीके के सवाल वो खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया है शिवेंद्र? जी ऋषभ, दरअसल हर बार ये होता है, और त्योहारों के मद्देनजर तमाम जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इस तरह की मांग उठाते हैं। और हर बार यही होता है कि जो इस तरीके से धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या ऐसे संगठन हैं, वो इन बातों का विरोध करते हैं कि आखिरकार जो हमारे धर्म है उसी समय इस तरह का ज्ञान क्यों दिया जाता है। हालांकि कई विद्वान ये भी मानते हैं कि दीपावली का पर्व जो है वो दीप प्रज्वलित करने का पर्व है, रंगोली बनाने का, घरों को सजाने का पर्व है, और इसमें प्राचीन काल में कहीं पर भी विस्फोटक या पटाखों की बात नहीं आई। लेकिन अब ये चूंकि परंपरा में बन गया है, इसलिए लोग इन चीजों को लेकर भी उसको धर्म से जोड़ देते हैं। और यही वजह है कि जब इसका विरोध होता है कि विस्फोट नहीं होने चाहिए, तो फिर उसको वो न्यू ईयर और अन्य त्योहारों से जोड़ दिया जाता है। वही बाबा बागेश्वर का कहना है कि हमारे ही त्योहारों के समय पर इस तरह का ज्ञान क्यों दिया जाता है। शिवेंद्र, दरअसल छतरपुर देखा वासी जाए तो क्या बाबा बागेश्वर के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सब तरह के लोग होते हैं। जो उनके अनुयायी हैं वो तो उनके हर एक बात को लेकर उसमें अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, लेकिन उनमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये मानना है कि बाबा जी लगातार अब इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। हाल ही में 1-2 दिन पहले कुछ और बयान जारी हुए थे, फिर अब ये बात सामने आ गई। तो इस तरीके से लगातार सुर्खियों में बने रहने का काम भी एक हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के बयान नहीं होंगे, इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो वो मीडिया में कैसे चर्चा का तो विषय कुल मिला के बनेगा। शिवेंद्र, ये समझा जाए कि ये स्पष्ट बाबा की तरफ से मैसेज दिया गया है कि सनातन पर अगर सवाल उठाओगे तो पहला सामना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए शिवेंद्र। और चलिए रुक करते अगली खबर।